आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को और सोशल प्लेटफॉर्म से सवाल को कर लेते हैं पिक। पहले ट्विटर की तरफ रुख करेंगे। अनुपम सिंह ने वाराणसी से सवाल भेजा। यूनाइटेड ब्रिवरीज पर 1850 के बाइंग है, 100 शेयर है, 1 साल का नजरिया है। मानस, होल्ड करें या एग्जिट? एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव लगता है। कुछ अहम सपोर्ट्स भी ब्रीच हुए हैं, तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और 2000 के ऊपर ही खरीदारी करिए। भुवन का सवाल है थर्मैक्स पर। यहाँ 3593 की बाइंग है, 56 स्टॉक्स हैं, जानना चाहते हैं और ऐड भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? तो देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट जरूर है, तो करीब करीब 3100 रुपए के आसपास, तो 3090 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करेंगे। अगर 3400 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मोहम्मद कमरुजमन ने एक सवाल भेजा है रिको ऑटो पर। 97 की बाइंग है, 156 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी 103 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट रिको होगा ऑटो। और उसके बाद आपको 130 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिको ऑटो में बने रहिए, 80 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। ओके, बात करते हैं राकेश की। सवाल भेजा है नोएडा से सुमितोमो केमिकल पर। 370 की बाइंग है, 5 इयर्स का व्यू है, क्या करे इस पोजीशन में? तो देखिए कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। केवल इतना है कि नीचे की तरफ 520 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पर देखिए ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 620 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 620 के ऊपर निकलेगा तो फिर नई रैली में आपको शायद 700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। अभी के लिए बने रहिए और 530 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कमल का सवाल है मुंबई से। IRCTC पर 882 की बाइंग है, पिछले 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए ट्रेंड तो इसका निगेटिव ही लग रहा है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले, देखिए तैयार है स्टॉक एक बाउंस बैक के लिए। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद आपको 740 750 तक के भाव स्टॉक दिखा सकते हैं। तो अगर उस रेंज में आए तो वहां पर एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 800 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, चलिए, तो ये रह रहे IRCTC पर। सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए एक बस यू मैं देना चाहता था भारत बिजली पे जिसकी बात हुई थी बीच में। तो देखिए भारत बिजली में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2700 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, लेकिन ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 3400 रुपए के ऊपर निकलेगा। डिस्क्लोजर ये है कि जितने स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है उन स्टॉक। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जा रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।